बच्चों, अब हम पढ़ते हैं भूतकाल। पहले हमने वर्तमान काल पढ़ा, उसके 3 भेद पढ़े। कौन कौन से थे? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भूतकाल। देखिए बच्चों, भूतकाल किसे कहते हैं या भूतकाल क्या होता है? देखिए परिभाषा पढ़ लेते हैं बच्चों। पहले इसकी हम शाब्दिक परिभाषा कि क्रिया माने काम। बता रखा आपको पहले भी कि जो भी काम हो रहा है या जो भी काम हम कर रहे हैं वह ही क्रिया है। तो क्रिया के जिन रूपों द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का ज्ञान होता है उन्हें भूतकाल कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे? यानी कि हमें ये पता लग जाए कि ये काम पहले हो चुका है या पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था, तो वही समझो भूतकाल है। समझ रहे बच्चों? भूतकाल क्या है कि उसको काम को देखने से हमें ये पता चल जाए कि यह काम बीते हुए समय में संपन्न हुआ है, तो वही जो समय है जिस समय वो कार्य पूरा हुआ है वह समय ही भूतकाल है। काल माने समय, पहले भी बताया है बच्चों। देखिए इसके उदाहरण से हम समझेंगे कि भगवान कृष्ण द्वारा पापी कंस का वध हुआ था। भगवान कृष्ण अब हुए बहुत पहले जमाने में, और इतना पहले भी नहीं हो सकता, यानी कि पास्ट हो, भूतकाल हो, बीता हुआ समय हो, चाहे वो कल का हो, चाहे उससे थोड़े पहले का हो या बहुत पहले का हो बीता हुआ समय, तो वो होगा भूतकाल। ठीक है? जैसे वीर बजरंगी ने उगते हुए सूर्य को निगल लिया था, है ना। इससे पता चला पुरानी बात हो गई है, पास्ट की बात हो गई है, तो यही भूतकाल है। अब बच्चों हम भूतकाल के भेद पढ़ेंगे, यानी कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से भूतकाल को हम जानेंगे कि ये भूतकाल का वाक्य है या भूतकाल में हुई घटना है या काम भूतकाल में हुआ है, वो उसके भेदों से हम जानेंगे। आइए बच्चों अब इसके हम भेद पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, भूतकाल के भेद देखेंगे कि क्रियाओं के आधार पर, यानी कि जो काम होता है, काम जो है, काम के आधार पर या क्रियाओं के आधार पर भूतकाल के 6 भेद पाए जाते हैं। कितने भेद? 6 भेद पाए जाते हैं बच्चों। अब देखते हैं इनके नाम कौन कौन से हैं, कौन से हैं 6 भेद भूतकाल के भेद। देखो पहले सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा संदिग्ध भूत और 5वां अपूर्ण भूत और 6ठा हेतुमद भूत। ये 6 प्रकार के भूतकाल के भेद हैं, 6 भेद हैं या भूतकाल के 6 प्रकार हैं, है ना। अब इनको हम एक एक को विस्तार से यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों एक बार ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए, इससे आपको इसके भेद याद करने में आसानी हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। 6 भेद हैं भूतकाल के, वर्तमान के 3 भेद थे और भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। ये 6 प्रकार हैं। पूरे ध्यान से, बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। आइए बच्चों अब हम भूतकाल के भेद विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यह है सामान्य भूत। सामान्य भूत, उसके 6 भेद थे ना भूतकाल के बच्चों। तो पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत कौन सा होता है वो पढ़ेंगे कि जिन वाक्यों द्वारा क्रिया के पूर्ण होने का सामान्य रूप से विवरण या ज्ञान प्राप्त होता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ी, राखी घर पर आई थी। किताब पढ़ी और आई थी, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट में हो चुका है, काम पहले हो चुका है। तो पहले जो हो चुका है वो पास्ट है, भूतकाल है। देखो बच्चों क्या कह रही है कि जिन वाक्यों से हमें ये पता चले कि क्रिया के पूर्ण होने का सामान्य रूप से, यानी क्या कह रहे हैं कि क्रिया जो काम है वो पहले हो चुका है। हमें सीधे सीधे सरलता से, आसानी से ये पता चल जाए कि वो काम पहले हो चुका है, ना तो अभी हो रहा है ना आगे आने वाले समय में होगा। जो हो चुका है, जो पहले हो गया था, वही क्या है? भूतकाल है। तो जो हमें सामान्य रूप से, सरलता से, आसानी से हमें ये पता चल जाए ना कि ये पहले हो चुका काम, ये पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था, तो वो सामान्य भूत है। समझ गए? जैसे सामान्य वर्तमान से पता चला था कि अभी है, वो अभी हुआ है, अभी हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, तो वर्तमान है। जो पहले हुआ था
वो भूतकाल है, और आने वाले समय में होगा वो भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस है। यानी कि जिन वाक्यों से आसानी से ये पता चल जाए काम कौन से समय में हुआ था, भूतकाल में हुआ था, तो वो सामान्य भूत है। आगे इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों कि आसन्न भूत, दूसरा भेद देखेंगे भूतकाल का। आसन्न भूत कौन सा होता है कि जिन वाक्यों द्वारा क्रिया के तुरंत पूर्ण होने का संकेत प्राप्त होता है उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे सीता ने अभी अभी गीत गाया, इसको समझ लेंगे। देखो बच्चों, अभी तो मैंने शाब्दिक परिभाषा बताई, अब इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जिन वाक्य द्वारा हमें ये पता चले कि काम जो है, क्रिया जो है अभी अभी खत्म हुई है, ज़्यादा देर नहीं हुई है उसे खत्म हुए हुए, उस काम को हुए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो समझो वो आसन्न भूत है। कौन सा है? आसन्न भूत है। समझ रहे होंगे बच्चों कि जो काम हमें पता चले ना, अभी जैसे इसके उदाहरण से देखते हैं बच्चों, उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे सीता ने अभी अभी गीत गाया, अभी अभी गाया है, गा तो चुकी है लेकिन बहुत टाइम नहीं हुआ है, कल नहीं गाया, परसों नहीं, उससे पहले भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी गाया है। सीता ने अभी अभी गीत गाया, तो इससे पता चल गया काम अभी हाल ही में हुआ है, तो समझ लो आसन्न भूत है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं हम कि बस अभी तुरंत केक काटा है। जैसे हम किसी से बर्थडे में जाएं और हमारा केक कटने का प्रोग्राम निकल जाए तो कहेंगे अरे अभी अभी तुरंत अभी तो काटा है, यानी कि कट तो चुका है पर अभी अभी हाल ही में हुआ है, तो वो है आसन्न भूत। अब इसका हम तीसरा भेद देखेंगे। बच्चे से पहले ध्यान से आप देख लीजिए, एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए कि सामान्य भूत, इससे पता चले हम कि पास्ट के टेंस है, पास्ट का भूतकाल में हुई है कोई क्रिया या काम, क्रिया माने काम, कि कोई काम भूतकाल में हुआ है। आसन्न भूत से कि अभी अभी खत्म हुआ है। अब इसका हम तीसरा भेद देखेंगे बच्चों। आइए बच्चों, अब हम भूतकाल का तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद कौन सा है बच्चों? पूर्ण भूत। पहला कौन सा था? सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत। कि जिन वाक्यों द्वारा, है ना, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर इसको स्पष्ट कर दूंगी। जिन वाक्यों द्वारा क्रिया के, है ना बच्चों, देखो, क्रिया के पूरी तरह से पूर्ण होने की बात कही जाती है उसे पूर्णभूत कहते हैं। पूर्णभूत, पूर्ण से मतलब पूरा, पूर्ण यानी कि पूरा, कंप्लीट, भूत माने पास्ट, तो जो कंप्लीट रूप में पास्ट है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जिन वाक्यों द्वारा क्रिया की पूरी तरह से पूर्ण होने की बात कही जाती है, यानी कि हमें उससे पता चल जाता है कि काम भूतकाल में पूरा समाप्त हो गया था, भूतकाल में ही वो समाप्त हो चुका, पूरा काम हो गया था, पूरा हो गया था। पूर्ण माने पूरा। तो जैसे देखो, सभा समाप्त हो गई है, समाप्त हो चुकी है सभा, ठीक है। दूसरा, गाड़ी स्टेशन से चली गई है, जा चुकी है, अब वहाँ खड़ी नहीं है, और ना ही अभी अभी गई, जा चुकी है, चली गई है, यानी कि भूतकाल में काम पूरा हो गया है। क्रिया माने बताया बच्चों काम, यानी कि इससे पूर्ण भूत से पता चल जाता है कि भूतकाल में काम पूरा हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कि अपूर्ण भूत, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अपूर्ण मतलब अनकम्प्लीट, यानी कि रह जाता है उसमें अधूरा। देखते हैं अपूर्ण माने अधूरा। अपूर्ण भूत जिन वाक्यों के द्वारा शुरुआत में ही पूर्णता के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें काम हमारा खत्म नहीं हुआ था, भूतकाल में काम हमारा समाप्त नहीं हुआ था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। उसके नाम से क्लियर हो रहा है बच्चों। जैसे कल्याणी स्वेटर बुन रही थी, उसका स्वेटर बुनने का काम चल रहा था बच्चों, ये नहीं था कि बुन चुकी थी या उसने बुन लिया था या बुना था, नहीं, किस कल्याणी ने स्वेटर बुना था, वो तो पूर्ण भूत हो जाएगा, उसने पूरा कर दिया था काम, ठीक है। और हम कह रहे हैं अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत कैसा है? काम चल रहा है, अभी चल रहा था, भूतकाल में ही चल रहा था, पास्ट में ही चल रहा था। तो देखो, कल्याणी स्वेटर बुन रही थी, पास्ट में वो काम अभी कंटिन्यूस था। पंडित कथा कह रहे थे, यानी कथा का काम उस समय अभी चल रहा था, पास्ट में ही चल रही थी कथा। किसी को हम कुछ बताते हैं कि नहीं उस समय कथा चल रही थी, तो वो वाली बात है यहाँ पर कि जो काम अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, अपूर्ण रह गया था। कब? पास्ट में, भूतकाल में। तो पंडित जी कथा कह रहे थे, यानी कि कंप्लीट हो। अपूर्ण, अपूर्ण से बिल्कुल साफ हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अपूर्ण माने अधूरा, अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम अगला भेद देखेंगे। बच्चों एक बारी और आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देखिए। आपको भूतकाल का
ये पूर्णभूत का और अपूर्णभूत का बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। आइए बच्चों, अब हम भूतकाल का 5वां भेद भी, कौन सा, संदिग्ध भूत भी पढ़ लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर देखिए बच्चों, मैं इसकी शाब्दिक परिभाषा बताती हूँ, फिर इसको आपको सरल भाषा में समझा दूँगी। देखिए बच्चों, संदिग्ध भूत भूतकाल की जिन क्रियाओं के विषय में निश्चयपूर्ण ढंग से बात न कही जाती हो वह काल संदिग्ध भूत कहलाता है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा बच्चों, देखो कि जैसे शायद कल माँ आई होगी, पास्ट में हुई है बात, भूतकाल में हुई है, कल आ गया देखो, लेकिन शायद भी लगा दिया, कन्फ्यूज़न है ना, डाउट है, तो इसलिए क्या कि शायद कल माँ आई होगी, भूतकाल का तो सेंटेंस होगा लेकिन उसमें शक बना होगा, संदेह बना होगा, संदिग्ध बना होगा भूतकाल का सेंटेंस कि कल माँ आई होगी। और जैसे शायद रमेश की नौकरी लग गई है ना बच्चों। देखिए देख लीजिए बच्चों ध्यान से कि जैसे शायद रमेश की नौकरी लग गई है, इसमें क्या है, वही शायद से संदेह आ रहा है, शक आ रहा है, और रमेश की नौकरी लग गई है, लग चुकी है, यानी कि पास्ट में काम हुआ है पर संदेह बना हुआ है, शक बना हुआ है, डाउट है, कंफ्यूजन है, वही क्या है, और कब की बात है, पास्ट की बात है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल है। बच्चों ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब इसका एक भूतकाल का एक प्रकार, एक भेद हो रहता है, कौन सा, हेतु हेतुमद भूत, वो मैं अब आपको आगे कराऊंगी। बच्चों एक बार और ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए, समझ लीजिए, ओके। आइए बच्चों, अब इसका हम छठा भेद, भूतकाल का छठा भेद, हेतु हेतुमद भूत पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जिन वाक्यों द्वारा भूतकालीन क्रियाओं में किसी शर्त को रखा गया हो तो उसे हेतु हेतुमद भूत कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। देखिए कि यदि तुम मेहनत से पढ़ते, यदि यानी कि शर्त आ गई, यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, अवश्य ही पास हो जाते। क्या शर्त रखी कि मेहनत से पढ़ने की शर्त थी और तुम पास हो जाते। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण देखिए इसका कि बारिश हो जाती तो धान सूखने से बच जाते, यानी कि क्या आवश्यकता थी इसमें, शर्त क्या रखी गई, क्या सोचा गया, क्या उसमें क्या कहते हैं कि उसमें क्या है, शर्त रखा जाता है, तो क्या उसमें शर्त आ गई है कि यदि बारिश हो जाती तो धान सूखने से बच जाते। ठीक है, इसी तरह से यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। इसकी परिभाषा में बच्चों कहा गया है कि जिन वाक्यों द्वारा भूतकालीन क्रियाओं में किसी शर्त को रखा गया हो उसे हेतु हेतुमद भूत कहते हैं। इसका सीधी सीधी पहचान है कि इसमें शर्त आ जाती है कि यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, यदि तुम ऐसा करते तो वैसा हो जाता। ऐसे जो वाक्य होंगे वो कौन से होंगे, हेतु हेतुमद भूत, उसमें शर्त होती है ना। देखो जैसे, और भूत ये होगा वाक्य किस में होगा, सेंटेंस किस में होगा, भूतकाल में होगा। ये क्रिया, ये काम जो होगा कब होगा, भूतकाल में होगा, और उसमें शर्त रखी होगी। ठीक है, यदि, अवश्य, ऐसे शब्द आ जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, एक बार आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके अपना समाधान कर सकते हैं, अपना जो भी आपको कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज ही हमारे भूतकाल के भेद पूरे 6 भेद हो गए हैं। हेतु हेतुमद भूत की सीधी सी पहचान है, शर्त होगी, यदि होगा, अवश्य होगा कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। इस तरह के वाक्यों में सीधी पहचान है। ओके बच्चों, आज आपका ये भूतकाल का ये काल का भूतकाल वाला भेद भी पूरा हुआ। ओके बच्चों।